अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और तो उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ये रात का टाइम हो रहा था, 3 बज रहे थे कम से कम, पता नहीं 2 बज रहे थे, मैंने देखा नहीं था टाइम, लेकिन थी रात ही। तो बहुत ही ज़ोर से ना आंधी और तूफ़ान सा आ रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं कमरे में बैठी थी ना, तो मुझे पानी की आवाज़ से आ रही थी। तो मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और साथ साथ बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। और मेरे हस्बैंड सो चुके थे और घर में 2 लेडीज़ें उठी हुई थी, एक मैं और एक मेरी जानू। हम दोनों बैठे हुए थे आराम से, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यानी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो ये भी मेरे पास ही बैठी रहती है। मैं उठी रहती हूँ ना, तो इसे भी नींद नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेक करती रहती है मैं क्या कर रही हूँ। तो ये बैठी हुई थी मेरे पास आके, तो मैंने इसे दे बोल रही थी कि बहन अब सो जाओ तुम। मैं इससे बोल रही हूँ कि सो जाओ सो जा मेरी बच्ची। तो ये सो नहीं रही थी और इसके भी दांत निकल रहे हैं ना, तो इसे भी थोड़ी सी तकलीफ सी में है। तो सुबह नाश्ते में मैंने रोटी सेक ली थी और रात को मैंने बनाई थी अरबी हरी मिर्चों में, तो वो थी। चाय बना ली थी और पता नहीं पापे थे साथ में। तो आज मेरे हस्बैंड काम पे नहीं गए थे, तो मैंने थोड़ी देर बाद उनको बना के दी थी शिकंजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो रिफ़्रेशिंग रहती है, यानी कि सुकून मिलता है शिकंजी वगैरह पी के। और गर्मी इतनी किस कदर हो रही है ना, बार बार प्यास। तो यहाँ पे हमने जेंगो को लिटा रखा है, क्योंकि हमें इनके ना दांत चेक करने थे, क्योंकि ना इसने आज कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो मैं इसके दांत चेक करवा रही थी इनसे। मैंने इनसे बोला, मैंने मुझे लग रहा है कि इसके एक जगह 2 दांत निकल रहे हैं। तो ये कहने लगी नहीं, एक जगह 2 थोड़ी निकलते, एक तो एक ही निकलता है, यानी कि आगे ऊपर नीचे के एक एक तो दांत होता है। तो देखा तो इसका एक दांत तो छोटा था, एक बड़ा था, मैंने दोनों दांत बड़े थे। तो फिर हमें पता चला कि ये दांत निकल रहे हैं और ये इसके इनके भी दूध के दांत होते हैं, वो टूटते हैं और फिर दूसरे निकलते हैं। और इन वाली बातों का तो हमें तो पता नहीं था, क्योंकि हमने पहली बार ही कोई ऐसा पेट पाला है। तो इसके बेचारे के दांत टूट रहे हैं, तो दांत टूट के कहाँ गिरा कुछ वो भी नहीं पता चला। बच्चा होते हैं तो उनका तो पता चल जाते हैं। तो इसका भी देखिए, जानू के देखिए 2 दांत आ रहे हैं ना। जो छोटा दांत है वो नया निकल रहा है, जो बड़ा वाला है इसका पुराना वाला है। तो अब इसके भी निकल रहे हैं दांत, इसके यानी कि निकल चुका है, और जेंगो का भी निकल रहा है। तो ये भी देखिए आराम से मेरे को देख रही थी कि मेरा मुँह खोल के क्या। तो हम दांत चेक कर रहे थे, तो मैंने काटी थी सैलेड, टमाटर थोड़े से काट लिए थे। वैसे खाते नहीं है टमाटर, मैं ही खाऊंगी। और मैंने बनाए थे आलू कोफ्ते, और मैं सामान लेने के लिए गई और मैं मिर्च लाना ही भूल गई और मिर्च ख़त्म हो रही थी। तो फिर मैंने साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसको काट के और फिर पीसा और फिर उससे सालन तैयार किया था। तो समझ लीजिए जैसे गाँव में बनता है ना सालन, वैसा ही सालन बनाया था। इसलिए थोड़ी सी इसकी हल्की सी पीली सी शक्ल है, वरना तो इसका पीला कलर नहीं होता, थोड़ा तेज़ रेड कलर आता है मिर्च डालते हैं तो। और साथ साथ में इन्हें भी हमारे साथ खाना खाता होता है, तो इन्हें छोटा सा टुकड़ा मैंने रोटी का दे दिया, क्योंकि लगातार ये हमें घूर घूर के देखते रहते हैं। तो फिर हमारा दिल से पसीज जाता है कि चलो थोड़ा सा इन्हें भी दे देते हैं। और उसके बाद मैंने जेंगो को खिलाया आलू, क्योंकि इसे आलू अच्छा लगता है, थोड़ा सा आधा आधा आलू तो ये खा लेता है। और जानू नहीं खाती हैं, वो मैडम कुछ नहीं खाती हैं ऐसी वैसी चीज़, वो अपना चिकन ही खाती हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इनके साथ खेले और फिर सो गए थे। तो सुबह को भी मुझे मौसम ऐसे ही लग रहा था बारिश जैसा, लेकिन बाद में धूप निकल ही आई थी, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी। और उसके बाद मैंने भरा अपना कूलर, क्योंकि कूलर का पानी ख़त्म हो गया था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो दिन में 2-3 बार कूलर का पानी भरना पड़ता है, और इनकी वजह से ना मुझे पूरे दिन चलाए रखना पड़ता है। और उसके बाद हमारी मशीन भी ख़राब हो रही है, अभी तक सही नहीं हुई है, उसमें पता नहीं क्या हो रहा है, पानी निकले जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड जो बोल रहे थे कि कल को जब छुट्टी करेंगे या बुला के लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और ये देखिए, ये मेरी पर्स की चेन के साथ खेल रही थी, यहाँ पर पर्स टूट गया था मेरा, तो चेन इसको दे दी मैंने खेलने के लिए। जेंगो को ना मैंने पिनाई थी वो बॉस लोग देने के लिए, तो उसके बाद इन्होंने खेल रहे थे उसके साथ। तो ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ते में हमारा है अंडा ब्रेड, और चाय बना ली थी, और मक्खन है और ब्रेड है, और बस यही था। और नाश्ता करके तैयार होकर मेरे हस्बैंड चले गए थे। और ये देखिए वॉलपेपर के पीछे कितनी सारी चींटियाँ हो रही हैं, और पूरे बेड पर यानी कि कोने कोने में चल के जा रही थी, पता नहीं क्या इन्हें मिलना है। और मैंने कल भी पूरा बेड साफ़ करा था, और अब दोबारा से करूँगी। और इतनी चींटियों के ना गुच्छे हो रहे हैं, पता नहीं। मेरे हस्बैंड कह रहे बोले वहाँ पर है ना शायद इन्हें ठंडक मिल रही है, वहीं पर इन्होंने बिल बना रखा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं चींटियाँ, काट लेती हैं हमारे। और पता नहीं अब तो कमरे में भी आ गई हैं। और ये देखिए, ये एसी गद्दे के ऊपर है ना सर रख के अपना पूरे दिन सोती रहती हैं। आजकल का इनका रूटीन यही है कि इस तरफ बैठेंगी या गद्दे के ऊपर या दरवाजे के पीछे, और अपना सोती रहती हैं। और पूरा ही आलकस आ रहा है, और इनके दांत निकल रहे हैं ना, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, इनको सोने देती हूँ। और उसके बाद मुझे दोपहर में लगी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने सोचा कि चलिए पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कल को पोहा भी लेकर आई थी, तो मूंगफली भी मिल गई थी मुझे।
तो बाहर का मैं जो मौसम भी चेक कर आती हूँ कि कैसा हो रहा है। तो हल्की हल्की धूप आ रही थी, कभी जा रही थी, वही हो रहा था। और दरवाज़ा खोलते के साथ ही ये मैडम बाहर आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करती है। और मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि कभी मैंने ध्यान नहीं दिया और ये निकल के कहीं चली गई तो इतनी परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो दोबारा से आ जाते हैं अपने पोहे पे। मैंने मसाला भून लिया था टमाटर वगैरह डाल के, और आलू मैंने नहीं डाले थे, बस मैंने मूंगफली ही डाली थी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और ये देखिए मेरा पोहा बढ़िया सा खिला खिला बना है और उसे हल्का सा बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया। अब इसमें मैंने नींबू निचोड़ के खाऊंगी इसको। और ऊपर मैंने लगा रखी थी मशीन, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह उठ के मशीन भी सही कर दी थी, तो चादर वादर सब हटी हुई थी। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो जो थोड़े से कपड़े रह गए थे, वैसे तो आधे धुल चुके हैं मेरे और आधे रह गए हैं, तो मैं जा रही हूँ छत पर। और ये देखिए ये अंदर बैठी हुई थी, दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई है आराम से, और कूलर चल रहा है तो ठंडक हो रही है इस कमरे में माशाल्लाह से। और मैं जा रही हूँ छत पर। तो मैंने सब सारे ना छत की झाड़ू लगाई है, जीनों की झाड़ू लगाई है। इतना ज़्यादा मिट्टी उड़ उड़ के आती रहती है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, ऊपर से धूल मिट्टी इतनी उड़ती है। आंधी तूफान आया था ना तो और मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो ये देखिए तेज़ धूप निकल रही थी, एकदम से कपड़े डाल रही थी, 10-15 मिनट में आती कपड़े सूख रहे थे। जो हल्के हल्के थे जल्दी सूख रहे थे, जो थोड़े से मोटे कपड़े थे वो थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन बहुत जल्दी कपड़े भी सूख गए थे। बस धूप निकलती तो ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है गर्मियों में कि बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और छत पे बैठी हुई चील व्हील, और ये देखिए सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं जो सूख गए थे वो मैं ले आई हूँ। जो अब मैं बैठ के पीऊँगी सुकून सी चाय। इस व्लॉग को मैं यहीं कर रही हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।